करेंगे, जहां सचिन पायलट इस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सचिन पायलट को कांग्रेस के अध्यक्ष बने 5 साल आज पूरे हो चुके हैं। अधिकारीगण, जिला कांग्रेस कमेटी, फ्रंटल के ऑर्गेनाइजेशन के लोग, एनएसयूआई, सेवा दल, महिला कांग्रेस, हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग प्रकोष्ठ हैं, उन तमाम लोगों को बुलाकर हम लोगों ने संवाद कायम किया और आने वाले लोकसभा चुनाव जो संभवतः मार्च के पहले हफ्ते में, जैसा कि मीडिया रिपोर्ट्स आए हैं कि मार्च के पहले हफ्ते में लोकसभा के चुनाव घोषित हो सकते हैं, तो कांग्रेस पार्टी ने, प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने समय से पहले सारी तैयारियों को अंजाम देना शुरू किया है और एक बहुत स्ट्रिक्ट टाइम टेबल हम लोगों ने बनाया है पार्टी की इकाइयों के उस भाग में जहां कमियां रह गई हैं, जहां हमारी कार्य समिति बनी नहीं है, जहां ब्लॉक कार्यकारिणियों का गठन हो चुका है लेकिन पूरी तरह नहीं हुआ है, तो सभी पदों को भरने के लिए हमने निर्देशित किया है पार्टी के तमाम सीनियर मेंबर्स को कि वो समय रहते अगले 7 से 8 दिन में वो तमाम पद भरकर हमको सूचित करें और एक डेटाबेस हम लोग तैयार कर रहे हैं। आप सभी को मालूम है प्रोजेक्ट शक्ति एक बहुत महत्वपूर्ण पहल कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी की है और राजस्थान में लगभग 8 लाख लोग इस शक्ति प्रोजेक्ट से जुड़ चुके हैं। आने वाली 24 और 25 तारीख को हम 2 दिन का ट्रेनिंग करेंगे यहां पर 2 लोकसभा क्षेत्र का, जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण। इसके बाद हर लोकसभा क्षेत्र से 200 से 300 जो सबसे एक्टिव वर्कर्स हैं उन लोगों की ट्रेनिंग क्रमवार की जाएगी। 2 लोकसभा क्षेत्रों की ट्रेनिंग 24-25 को है, यहां पीसीसी में होगी। उसके बाद अलग अलग जिला मुख्यालयों पर अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में हम लोग सबसे एक्टिव, सबसे सक्रिय जो शक्ति के मेंबर्स हैं उनकी ट्रेन द ट्रेनर्स प्रोग्राम होगा और फिर इसको हम ब्लॉक और बूथ लेवल तक लेकर जाएंगे। 51,000 बूथ राजस्थान में है लगभग, उसमें से 85% बूथों पर हमारी शक्ति की टीम का गठन हो चुका है और इन सब को हम आईटी के माध्यम से जोड़ चुके हैं। तो 2 वे फीडबैक है और राहुल गांधी जी इस प्रोजेक्ट को बहुत अहमियत देते हैं। कार्यकर्ताओं की राय ली जाती है अलग अलग महत्वपूर्ण निर्णयों पर, नीति निर्माण पर, लोगों के चयन करने पर, फीडबैक लेने पर, जो प्रासंगिक मुद्दे हैं उन पर कांग्रेस जन और आम जनता क्या सोचती है, ये एक बहुत उम्दा प्लेटफॉर्म है 2 वे कम्युनिकेशन का। तो इसको हम लोग बहुत फोकस तरीके से कर रहे हैं ताकि लोकसभा इलेक्शंस में इसका पूरा लाभ हम लोग ले सकें। राहुल जी का दौरा फरवरी दूसरे हफ्ते में होगा। एग्जैक्ट डेट आपको बहुत जल्दी मैं सूचित करूंगा, लेकिन एक हमारा नेशनल कन्वेंशन होगा सेवा दल का, राष्ट्र भर के हजारों लोग एकत्रित होंगे और 2 दिन का एक कैंप होगा। उसमें से 1 दिन में राहुल गांधी जी उनको संबोधित करने के लिए आएंगे। मोस्ट प्रोबेबली ये अजमेर में होगा, लेकिन फाइनल डेट और वेन्यूज का तय नहीं हुआ है। और लगभग 1 मार्च को यूथ कांग्रेस की एक बहुत बड़ी रैली हम लोग निकालने जा रहे हैं उदयपुर में, उदयपुर संभाग में। इसी प्रकार महिला कांग्रेस, बाकी हमारे जो संगठन के पार्ट्स हैं उन लोगों की मीटिंग्स हम चालू करेंगे। मोटा मोटा ये कि लोकसभा चुनाव हमारी बहुत बड़ी प्राथमिकता है। कांग्रेस की सरकार के गठन के बाद जो हमने निर्णय लिए हैं उससे लोगों में एक सकारात्मक मैसेज गया है, चाहे ऋण माफी की घोषणा हो या बिजली की बात हो, बिजली के कनेक्शंस देने की बात हो, पीने के पानी की कंटीजेंसी प्लानिंग की बात हो। मेरा अपना डिपार्टमेंट ग्रामीण विकास का, यहां पर पिछले 4 सालों में नरेगा को लगभग खत्म कर दिया था और ये शायद इस बात का प्रमाण है कि जब प्रधानमंत्री खुद आज से 4.5 साल पहले लोकसभा में पहली बार भाषण दे रहे थे तो नरेगा का बहुत मजाक बनाया गया। नरेगा को धुतकारा गया, कहा गया कि एक मॉन्यूमेंट इतिहास याद करेगा कि एक गलत स्कीम इस देश में चालू करी गई थी, लेकिन जमीनी हकीकत को उसका सामना करना पड़ा और नरेगा का जो कानून हम लोगों ने बनाया था सोनिया गांधी जी ने, कांग्रेस की सरकार ने, उसको जिंदा रखना पड़ा आधे मन से। लेकिन क्योंकि डिमांड ड्रिवन एक प्रोग्राम है और जब रुचि नहीं होती है सरकार की और प्राथमिकता नहीं होती है तो लगातार उसमें गिरावट आया है। मैंने मंत्रालय के तमाम अधिकारियों को निर्देशित किया है, एक विशेष काम मांगो अभियान हम लोगों ने चालू किया है जिसका 20 तारीख को आखिरी दिन था। लेकिन हम लोगों ने नरेगा के तहत फॉर्म नंबर 6 भरकर जो लोगों को रोजगार प्राप्त होता है, क्योंकि कोई भी गरीब व्यक्ति, गरीब परिवार का व्यक्ति अगर नरेगा के माध्यम से काम मांगेगा उसको काम दिया जाएगा
और जो 100 दिन का काम पूरा करता है उसको नाना प्रकार के लाभ मिलते हैं। अगर किसी के पास बच्ची है तो उसकी बच्ची का ब्याह करने के लिए उसको 50,000 रुपए मिलते हैं, छात्रवृत्ति मिलती है, स्कॉलरशिप मिलती है 25,000 रुपए की, उसकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, उसको हेल्थ पॉलिसी की इंश्योरेंस मिल जाती है। तो तमाम लाभ मिलते हैं नरेगा के काम करने से। और अब 260 तरह के ऐसे काम हैं जो नरेगा के अंतर्गत लाए जाते हैं। अपने खेत में अगर काम व्यक्ति करता है तो उसको भी नरेगा में गिना जाता है। तो एक एडिशनल सप्लीमेंट्री फॉर्म ऑफ इनकम है नरेगा, जिसको सरकार ने जानबूझकर इसको लगभग खत्म कर दिया था। तो मैंने विशेष टारगेट सेट किए हैं हमारे मंत्रालय ने तमाम जिलों के अंदर, ताकि नरेगा के माध्यम से जो ग्रामीण इकोनॉमी बिल्कुल चौपट हो गई थी नोटबंदी के बाद, जो किसान पर आर्थिक संकट था, ये भी एक माध्यम हो सकता है उसकी सप्लीमेंट इनकम को बढ़ाने का। ग्रामीण विकास के लिए जितनी भी 9,500-10,000 हजार पंचायत राजस्थान में, हर पंचायत में ग्रामीण विकास के काम किए जाएंगे। हमने 5 या 6 काम लिखित में दिए हैं और उनमें से कोई ना कोई एक काम प्रत्येक ग्राम पंचायत को कराना है। उसके लिए साधनों की कोई कमी नहीं रखी जाएगी। जो डेवलपमेंट वर्क है, रूरल रोड्स का, शमशान का, गौचर भूमि का, ताराबंदी करने का, कुआं खोदने का, नाली बनाने का, तो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर जो बहुत अनिवार्य है राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में, जिसको इग्नोर किया गया था, जिस पर ध्यान नहीं दिया गया था, इन दोनों को हम लोगों ने पुनर्जीवित करने का काम किया है। सड़कों के बारे में मैंने निवेदन किया है कि राजस्थान में नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और एमडीआर के अलावा जो विलेज रोड्स होती हैं, जो छोटी ढाणियों और गांव को कनेक्ट करती हैं, उस पर हम लोगों ने अतिरिक्त फोकस किया है। और बहुत जल्द, क्योंकि वित्तीय वर्ष मार्च में खत्म होगा, वोटिंग अकाउंट शायद फरवरी में होगा हमारा, तो समय कम है, इसलिए जो पेंडिंग वर्क्स है उसको हमने इमीडिएटली करने को कहा है। लेकिन एक सूचना मैं आपको और देना चाहता हूं कि क्योंकि चुनाव दिसंबर में हुए थे, अक्टूबर में आचार संहिता लग चुकी थी, तो पिछली सरकार ने जितना बजट था या जितना प्रोविजन था, उससे कहीं अधिक प्रोग्राम, रोड्स, एलोकेशन, सैंक्शंस कर दिए पॉलिटिकल फायदा लेने के लिए। फट्टा लगा दिया, नारियल फोड़ दिया, फीता काट दिया कि काम चालू हो गया। उसका कोई बजटरी प्रोविजन नहीं है, वित्त विभाग से सैंक्शन नहीं है, लेकिन घोषणाएं कर दी गई। प्रोजेक्ट और जो ऑर्डर बुक होती है उसको बहुत बड़ा कर दिया गया। लोगों को पॉलिटिकली खुश करने के लिए बहुत सी घोषणाएं कर दी हैं, बाईपास की, विलेज रोड्स की, स्टेट हाईवेज की, और वो प्रोविजन नहीं था। लेकिन फिर भी हमने मंत्रालय के अधिकारियों को निर्देशित किया है, जनहित में जो भी काम होगा उसको रोका नहीं जाएगा।